हाय गाइस, अब हम स्टार्ट करेंगे टेंसेस. सो टुडे वुड बी आवर फर्स्ट क्लास ऑन टेंसेस. बहुत बेसिक सी क्लास होगी, जस्ट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि टेंसेस के क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं एग्जाम्स में, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर टेंसेस. कितने टेंसेस होते हैं? 12 टेंसेस होते हैं. प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 टेंसेस, उनके 4 पार्ट्स. तो 4 टेंस हो गए पास्ट के, 4 टेंस हो गए प्रेजेंट के एंड 4 टेंस हो गए फ्यूचर के. नाउ व्हाट हैपेंस हियर इज कि हमारे को एग्जाम्स में 2 तरीके की गलतियां आएंगी. टाइप्स ऑफ एरर्स अगर मैं लिखूं, फर्स्ट काइंड ऑफ एरर्स आर एरर्स ऑफ रूल्स. ये आप लोगों ने, हम लोगों को स्कूल से बचपन से सिखाया जाता है कि हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, इज एम आर के साथ आईएनजी कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है. फर्स्ट काइंड ऑफ एरर्स आर एरर्स ऑफ रूल्स, जो अगर आप रिसेंटली देखोगे हमारे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बीट CDS, बीट NDA, बीट CGL, SSC एट्सेट्रा, ये वाली एरर्स थोड़ा सा कम हो गई हैं. And the examiner have gone to more logical errors, which are the second kind of errors, जो basically हमारा main motive भी होता है tenses के लिए. जब हम spoken English की भी बात करते हैं, that is tenses का काम क्या होता है? tenses का काम होता है हमको time बताना. तो basically 12 तरीके के time होते हैं. तो जब हमारे sentence formation की error हो, मतलब जब tense और time match ना कर रहा हो, right? So when we need to check the time, दिस इज द मोर इम्पॉर्टेंट एरर. ये बहुत डिफिकल्ट भी होती है, इसको समझना इम्पॉर्टेंट है और आजकल एग्जाम्स में आ भी ज़्यादा रही है. तो हमको क्या ध्यान रखना है कि हम जब टेंसेस की गलती चेक करते हैं, एक तो रूल्स वाली गलती होंगी विच इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, वो हमें ग्रेजुअली आ जाता है जब हम 2-3 बार क्वेश्चन पेपर्स करते हैं. बट दिस इज़ अ लिटिल इम्पॉर्टेंट. इसमें हमको क्या ध्यान रखना है कि द मोमेंट अ टाइम इज मैंशनड इन माई क्वेश्चन, एक स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन में टेंस के क्वेश्चन में टाइम मेंशन्ड है, अगर टाइम मेंशन्ड है तो वो क्वेश्चन टेंसेस का हो सकता है. तो हमको क्या देखना होगा, हम जब 12 के 12 टेंसेस हमारे सॉल्व हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, वी वुड नीड टू कवर टेंस एंड टाइम. हमारे को टाइम और टेंस को इक्वल करके देखना होगा. अगर पर्टिकुलर टेंस के साथ पर्टिकुलर टाइम फिक्स हो रहा है तो उसमें टेंसेस की गलती नहीं होगी. अगर टेंस और टाइम मैच नहीं हो रहा तो उसमें टेंसेस की गलती होगी. सो दिस वुड बी अ लिटिल इम्पॉर्टेंट. इसमें हमारे को समझना ज़्यादा ज़रूरी होगा. सो नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वी विल जस्ट वर्क ऑन टाइम एंड टेंस एंड देन वी विल टॉक अबाउट द रूल्स ऑफ द टेंसेस एज वेल.